भर में इंतखाबी अमल में तेज़ी आ गई है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने पार्टी टिकट्स पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। कई जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदगान से। कराची से वकास बाकर, पेशावर से आरिफ खान, लाहौर से जीशान चिश्ती, फैसलाबाद से अबू तुराब तुरावी। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं और वकास बाकर से बात करते हैं। वकास बताइएगा कि सिंध खुसूसन शहर कायद में किस जमात ने कौन से सियासी पहलवान मैदान में उतारे हैं? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का बेशतर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ चंद एक नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। मजमूई तौर पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी और सूबाई असम्बली की बेशतर नशिस्तों पर हतमी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं। अगर बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी, लाड़काना और कंबर शहदाद कोट से आसिफ अली जरदारी शहीद बेनज़ीराबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब में हिस्सा लेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से कौमी असम्बली की 22 में से मजमूई तौर पर 18 नशिस्तों पर अपने हतमी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर आज अपने हतमी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कराची में जिन कौमी और सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का इंतखाब के नामों का ऐलान करेगी वो चंद रोज में कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला फाइनल होते ही मुस्लिम लीग नून 10 तारीख तक सिंध में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी और उनको पार्टी टिकट भी जारी कर देगी। इसी तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी कराची शर्की से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब में हिस्सा लेंगे, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के अल्लामा राशिद सुमरो लाड़काना से और असलम गौरी कराची से सूबाई नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। दीगर छोटी बड़ी सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के भी करीबन अब ये मामला मुकम्मल हो चुका है और 13 जनवरी को इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी में उम्मीदवारों के को जो इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद ये हतमी फहरिस्त जारी हो जाएगी और उसके बाद फिर इंतखाबात का आखिरी मरहला शुरू होगा। बिल्कुल, इंतखाबात का आखिरी मरहला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले गहमा की अहमी क्या है, लाहौर की अब सूरत हाल जानते हैं जीशान चिश्ती से। जीशान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं लाहौर के सियासी अखाड़े की, क्योंकि यहाँ पर IPP भी दिलचस्पी ले रही है, मुस्लिम लीग नून हावी नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी ने भी अब लाहौर में इंतखाब लड़ने का इशारा दिया हुआ है। जी बिल्कुल, इलेक्शन करीब आते ही सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सियासी गहमा गहमी में इजाफा हो चुका है। मुस्लिम लीग ने यहाँ पर अपनी जो 14 नशिस्तों हैं उस पर उम्मीदवारों के जो इंटरव्यूज़ हैं उसका सिलसिला मुकम्मल कर लिया है, बल्कि पूरे मुल्क में जितने भी उनके उम्मीदवार हैं उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो ले लिए गए हैं और 14 नशिस्तों पर जो है वो अपने मुतवक्का उम्मीदवारों के नाम भी जाहिर कर दिए। ज़राए के मुताबिक लाहौर से नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ और इसके साथ साथ सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, अता तारड़, सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर, ये लोग जो हैं ये लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा अगर NA 127 की बात की जाए जहां पर बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहां पर इलेक्शन जीतने के लिए पर तोल रहे हैं। गुज़श्ता 3 से 4 दिन से बिलावल भुट्टो लाहौर में मौजूद हैं और वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज भी 2 जगह पर वर्कर कॉर्नर से बिलावल भुट्टो ने खिताब किया और बिलावल भुट्टो का ये दावा है कि वो लाहौर की इस नशिस्त पर 35 साल के बाद पीपल्स पार्टी के जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो यहाँ से कामयाब हुई थी, बिलावल भुट्टो भी यहाँ से कामयाब। इसके अलावा अगर तहरीक इस्तेकाम पार्टी की बात की जाए तो जहांगीर तरीन अलीम खान और ओन चौधरी जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन लाजमी तौर पर यहाँ से जीत सकते हैं। इनके साथ साथ अगर थोड़े से PTI की भी बात जाए तो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो फैसले हैं वो आना शुरू हो गए थे। NA 119 की बात की जाए तो मरियम नवाज के खिलाफ फैसला किया गया था कि उनके कामज़ात नामजदगी जो हैं वो कर दिए। मौजूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं, आरिफ खान वहाँ से हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, बताएगा कैसा सियासी माहौल देख रहे हैं और किसके कागजात नामजद की मुस्तरद और कौन इलेक्शन के लिए अहल करार दिया गया है?
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। सियासी जमातों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग और जलसे जुलूस जो हैं वो भी आए रोज़ ज़ोरों शोर से जारी हैं। अगर बात की जाए जमातों की टिकटों के हवाले से, तो अभी तक मशावरती अमल जो है वो जारी है। किसी भी पार्टी की जानिब से मुकम्मल तौर पर उम्मीदवारों की जो है वो हतमी फहरिस्त जारी नहीं की गई है। सिर्फ जमात इस्लामी ने जो है खैबर पख्तूनख्वा से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए जो है अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर ली है। JUI और दीगर सियासी जमातें जो हैं उनकी अभी भी मुशावरत जारी है। अगर बात की जाए JUI की, तो DI खान से जो है वो मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए जो है वो इंतखाब लड़ेंगे। इसी तरह उनके साहिबजादे असद महमूद जो हैं वो टांग से, उनके दूसरे साहिबजादे असजद महमूद जो हैं वो लकी मरवत से, साबिक वजीर आला जो है अकरम खान दुरानी वो बनू से, और उनके साहिबजादे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जो है जाहिद दुरानी वो भी जो है बनू से इंतखाब लड़ेंगे। इसी तरह अगर अवामी नेशनल पार्टी की बात की जाए, तो अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली खान जो है वो चारसदा से NA-25 चारसदा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। सूबाई जनरल सेक्रेटरी सरदार हुसैन बाबक बुनेर से, इसी तरह मरकजी नायब सदर जो है अमीर हैदर खान होती वो मरदान और कौमी असम्बली की जो है सूबाई असम्बली की नशिस्त इंतखाब लड़ेंगे। जबकि मरकजी सेक्रेटरी जनरल जो है वो मियाँ इफ्तिखार हुसैन जो है वो नौशेरा से जो है PK के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह जो है जमात इस्लामी के मरकजी अमीर जो है सिराजुल हक वो NA-6 से, उनके सूबाई अमीर जो है प्रोफेसर इब्राहिम वो भी NA के बनू से जो है वो इंतखाब लड़ेंगे। इसी तरह अगर दीगर जमातों की बात की जाए, तो मुस्लिम लीग नून के जो है उम्मीदवारों की अभी तक इंतखाबात के लिए सरगर्म नजर आ रही हैं। और अब अबू तुराब तुराबी से हम तफसील जानेंगे। अबू तुराब, क्योंकि फैसलाबाद में भी हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मार्का अपने उरूज पर पहुंच रहा है, किस तरह से सूरत हाल नजर आ रही है? सीट एडजस्टमेंट की क्या इत्तलात है और किन किन उम्मीदवारों को टिकट दिए गए जमातों की जानिब से? जी बिल्कुल, देखें उसामा, फैसलाबाद जो है वो सियासत के मैदान में अपना एक नुमाया मकाम रखता है। फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं, इस पर सीट एडजस्टमेंट जो है वो मुतवक्के तौर पर हमें नज़र नहीं आ रही, बल्कि कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जबकि कुछ हल्के ऐसे भी हैं जहाँ पर IPP के जो उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार, वो इन दोनों जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनको टफ़ टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर अगर बड़े बड़े सियासी शख्सियात की बात की जाए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से NA-100 में जो है राना सनाउल्लाह जो है वो मैदान में आए हुए हैं। उनकी जानिब से जो है उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर निसार जट और उनकी अहलिया जो है वो PTI की तरफ से मैदान में है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मजबूत उम्मीदवार हैं सिद्रा सईद बंदेशा, वो भी मैदान में आई हुई हैं। और NA-100 में इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोर शोर पर जारी है। इसके साथ साथ NA-102 में चौधरी आबिद शेर अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं। तो हम अभी भी कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो फैसला नहीं कर पा रही कि क्या नए जो शामिल होने वाले जो सियासी शख्सियात हैं उनको टिकट दिया जाए, या जो पहले से ही जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुख्तलिफ अदवार में, उन जो सियासी शख्सियात हैं उनको टिकट जारी किए जाएँ। यहाँ पर जो है वो NA-96 की बात की जाए तो नवाब शेर वसीर जो हैं वो खासे जो है वो तगड़े उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। तहम जो तलाल चौधरी हैं वो मुमकिना तौर पर इस दौड़ से जो है वो पार्टी टिकट की दौड़ से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अगर हल्का NA-104 की बात की जाए तो PTI के जो मुनहरिफ रहनुमा थे साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद, उन्हें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट दिए जाने का इम्कान है। तहम जो है उनके मद्दे मुकाबिल जो राना एहसान अफजल थे उन्हें जो है वो टिकट ना मिलने की जो है वो तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए NA जो 99 है तो वहाँ पर मियाँ फ़ारूक जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तगड़े उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के चूँकि कोई तगड़े उम्मीदवार जो हैं वो हमें मुख्तलिफ सूबाई और कौमी हल्कों में नज़र नहीं आए। तहम जो एक हल्का है NA-100, वहाँ पर जो है वो खासी तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि सिद्रा सईद बंदेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़तून उम्मीदवार जो है वो टफ़ टाइम दे सकती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको। इसके साथ साथ अगर जड़ावाला की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो तांदलावाला और जड़ावाला के इलाकों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से भी जो है वो पाकिस्तान यानी कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बता रहे थे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे। कराची से वकास बाकर, पेशावर से आरिफ खान, लाहौर से ज़ीशान चिश्ती और फैसलाबाद से अबू तुराब तुराबी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।